हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें और साथ में मेरा देसी है तो देसी को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का जो ईटीएफ के दौर में आज कौन सा ईटीएफ बवाल करेगा और पिछले एक साल ऐसे ही देख लेते हैं कि उसमें क्या किया है। ठीक है, तो ये हम लोग का ईटीएफ कौन सा है, तो ये ईटीएफ है हम लोग का फार्मा ईटीएफ है। तो आप बोलिएगा अच्छा सर फार्मा, तो बिल्कुल सर, एक दिन में 1% की मजबूती दी है। इस ईटीएफ में निवेश करके थोड़ा रुकना पड़ता है। वॉल्यूम कोई प्रॉब्लम नहीं, अमाउंट कोई सा भी लगाइए आराम से होता है। ठीक है, और वैल्यू 15 रुपया, अरे भाई 15 रुपया का मस्त सही है, मिर्चाई फटाका की तरह। ठीक है, और ड्यूरिंग 1 ईयर में रिटर्न 20% से भी ज़्यादा का है, और एक साल में देखिए तो आपको 11% का रिटर्न देता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और बाकी जो स्विंग के ट्रेडर हैं वो देखिए कि यहाँ से 15% नीचे भी गिरा है, पैनिक होता है, बर्दाश्त करना पड़ता है और उसके बाद वहाँ से 15% नीचे गिरा तो 33% अप भी गया है। 15% नीचे गिरा है तो आपको 35% अप भी गया है आपके सामने। तो ये स्विंग का पावर है, और कोई इसमें लॉन्ग टर्म भी बैठा होगा पिछले साल से अभी तक तो 11% के आसपास का रिटर्न बन रहा है, बल्कि और अच्छा बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग का तो इसमें निवेश सर हमेशा रहता है, हमेशा प्रॉफिट बुक करते हैं और हमेशा निवेशित रहते हैं। जब भी नीचे गिर के आता है तो बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अभी फिलहाल ये अगस्त से साइडवेज था। ये ये जो नया टॉप बनाया था 15-16 के पास का, उसके बाद 5% की गिरावट के साथ चल रहा है ना। गिरा हुआ है कि नहीं है, तो आप बोलेगा हाँ सर गिरा हुआ है। तो इसका जो रसिस्टेंट है ये 15-15 पे है, 15-15 पे है। एक हल्का सा रसिस्टेंट है, देखिए ये लाल कलर का है ना, एक रसिस्टेंट है। और अभी चल कहाँ रहा है, 15.14 पे। क्लियर है, कोई बात नहीं। प्लस ये 200 मूविंग एवरेज अभी नीचे है, तो यहाँ बाइंग करता है। इसमें का इसका बाइंग आपको पेशेंस के साथ करना पड़ेगा। देखिए मेरा वीडियो का बस एक ही उद्देश्य होता है, लोगों में पेशेंस हो और सही जगह निवेश हो, बस। तो यहाँ आप पेशेंस के साथ करिएगा, आपको अच्छा रिवार्ड मिलेगा। और इसमें जो स्टॉक है वो एक स्टॉक नहीं है, ये पूरे फार्मा इंडस्ट्री को कवर करता है। 20 स्टॉक है। क्लियर है। अब उसमें लार्ज कैप देखिएगा तो 69 है, मिड कैप 22 है, और स्मॉल कैप बिल्कुल थोड़ा है, और अदर्स में है। टॉप पे आपको सन फार्मा आएगा 24%, कभी ये 30% भी हुआ करता था। ठीक है, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, डेविस लेबोरेटरीज, लुपिन, अरविंदो फार्मा, ये सब आपको एक नहीं सब। ठीक है, 30 स्टॉक इसके अंदर आता है। तो और किसी एक में बड़ा नहीं है, सिर्फ अरविंदो सॉरी सन फार्मा में सबसे ज़्यादा है, और डॉक्टर रेड्डी में, उसके बाद सब में कम कम है। तो ये दो स्टॉक इसके मेन है, और सब कम कम है। तो ये कोई एक स्टॉक पे नहीं डिपेंड रहता है, इसके पास 30 स्टॉक है। तो आपके पास एक पोर्टफोलियो मिल गया, तो आप आराम से इसके साथ निवेश होके जा सकते हैं। गिरावट में ठीक ठाक साथ देता है, रोकता है गिरावट को, है ना। तो इस हिसाब से तो आप बोलोगे सर तो फिर मतलब इतना ही देख के हम खरीद लें क्या, तो मैं बोलूँगा नहीं सर नहीं खरीदिए। तो क्या है, जब तक पैसा का मूवमेंट ना होना नहीं खरीदना चाहिए। तो आप बोलेगा अच्छा हाँ, तो ये देखिए कल 1% का मूव लिया है ना। तो यहाँ पर ही आपको वॉल्यूम वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, 86% का डिलीवरी वो उठा है। क्लियर है, और आपको यहाँ पर ही दिखाते हैं 2 नवंबर, क्यों रडार में मेरे चढ़ गया। ये देखिए वॉल्यूम वॉल्यूम देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 लाख, 8 लाख, 12 लाख इस तरह का वॉल्यूम है, 14 लाख, 32 लाख, 7 लाख। ठीक है, और अभी कल क्या हुआ, 43 लाख का वॉल्यूम हो गया। तो समझ गया 43 लाख मतलब कितना पैसा। तो देखिए पहले 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ यही हो रहा था, है ना। और भी नीचे देखिए यही चल रहा है। अचानक से इतना बड़ा वॉल्यूम हुआ कि इसमें 6 करोड़, 55 लाख, 12,236 का वॉल्यूम के साथ कल का ट्रेड पूरा कंप्लीट हुआ फार्मा का। तब आप बताइए, अब बताइए हम काहे नहीं बुलिश में। पैसा भाई लग गया, और इतना बड़ा ट्रेड पिछले एक महीना में कहीं होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। 6 महीना में भी देखा जाए तो, एक सेकेंड देख लेते हैं यार, मैं कौन सा देख के बैठा हूँ, मैं भी तो नहीं बैठा हूँ। ये लीजिए फिल्टर कर लेते हैं, और यहाँ एक बार नज़र मार लेते हैं। तो 6 करोड़ से 530 का हुआ है, ठीक है। 516 का हुआ है, ये 9 करोड़, ये भी एक बेमिसाल ट्रेड हुआ है ना। तो इसको देखना चाहेंगे। ये हुआ है कब, 4 सितंबर को। तो 4 सितंबर के बाद ये कितना ऊपर निकला है, नहीं निकला है। ये देखिए सितंबर, यहाँ पर ये आपको पैसा लगा है ना, और उसके बाद अभी भी इसके नीचे है, तो अच्छी बात है। ठीक है, फिर ऊपर तो गया है। तो ये मतलब आपको ट्रेड होता हुआ दिखा, क्योंकि जब मूड मॉल सब गड़बड़ाने लगा, सब जगह निगेटिव होने लगा, तो फार्मा आपको सपोर्ट देता है, तो उस हिसाब से बाकी अच्छा मतलब इसमें वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता है।
तो अब देख लीजिए, इतना बड़ा तो हम लोग के पास पैसा भी नहीं है। हम लोग तो सर SIP कर करके थोड़ा थोड़ा पैसा कर करके जमा करते हैं अपने। तो मेरे हिसाब से आप इसको ले जाइए। पिछले साल ये आपको 12-13 पे मिल रहा था, आज 15 पे मिल रहा है। अच्छा ग्रोथ के साथ मिल रहा है, बढ़िया के साथ। बाकी इसमें हम लोग जो स्विंग करते हैं, तो स्विंग का यही सिद्धांत है कि अगर फार्मा में है तो करेंट मार्केट प्राइस पे आपने बाई किया फर्स्ट लॉट, तो 5% डाउन पे सेकेंड लॉट लगाना है। लॉट मतलब आप अपने क्षमता के अनुसार कर लीजिए। आप 5,000 का लॉट बनाना चाहते हैं, 5,000 में जितना शेयर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ETF जस्ट लाइक शेयर है भाई, है ना। तो आप 50,000 का एक लॉट बनाना चाहते हैं तो उसमें जितना शेयर आता है आप ले लीजिए ETF का। ETF बोले तो फार्मा 20, क्या नाम से सर्च करिएगा, फार्मा 20, है ना, इस नाम से सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा। और ये देखिए फार्मा 20, ठीक है ना, तो इस नाम से सर्च करिएगा, मिल जाएगा। तो करेंट मार्केट प्राइस पे अगर आप फर्स्ट लॉट लेते हैं तो 5% डाउन और 5% अप। 5% अप गया प्रॉफिट बुकिंग, डाउन गया सेकेंड लॉट लगा, फिर डाउन गया थर्ड लॉट लगा। थर्ड लॉट जो भी लगा उस पर 10% प्रॉफिट बुक करिएगा। क्लियर है, कोई डाउट ही नहीं इसमें, कहीं कोई डाउट नहीं है। और सेकेंड लॉट पे फिर 5% के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। फर्स्ट लॉट पे भी 5% पे आप बुक करिए, उसके बाद दोबारा इन्वेस्ट करिए। अदरवाइज यहाँ पर ही आप रूल नंबर 12 भी अप्लाई कर सकते हैं। TBSM का अपना ट्रेडर्स बाय स्टॉक मार्केट का रूल नंबर 12 भी है, तो वहाँ आप अप्लाई करके आगे तक जा सकते हैं। अदरवाइज आप अपना प्रॉफिट 5% बुक करिए, फिर लगा के वेट करिए। बहुत बढ़िया ये सब तरीका है, कोई पैनिक नहीं होता है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको 252 ट्रेडिंग में एक साल में 252 दिन आपको हारा दिखे, है ना। हम लोग को ये ज़रूरी नहीं है, हम लोग को ये ज़रूरी है कि भैया 252 दिन है ना, तो कम से कम 5 दिन में हमको दे दे, कम से कम 30% दे दे, 20% दे दे, है ना। तो दे देता है। तो आराम से पेशेंस के साथ स्विंग करिए, पैसा अच्छा बनेगा और आगे भी इसमें चलते रहते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक ही लॉट में, फर्स्ट लॉट में बड़ा पैसा डाल दें और मार्केट डाउन हो जाए तो फिर वो समस्या होती है, समझे ना। तो इस चीज़ को आप लोग हमेशा समझ के रखिए, क्योंकि चढ़ती हुई मार्केट में ना हर कोई अपने आप को वो समझ लेता है, समझे ना, सुपरमैन। तो कंट्रोल करिएगा और चढ़ते हुए मार्केट में पैसा लगाना है, लेकिन थोड़ा से आराम से, अकबका के नहीं लगाना है, ठीक है। नहीं तो सब पैसा लगा दिया, मान लीजिए मार्केट गिर गया, फिर क्या करिएगा। कईयों को भी दिल में होगा, ओहो नहीं लगाए, खरीद नहीं पाए, अब तो ऊपर भाग गया। अरे कुछ ऊपर नहीं भागा है, यहाँ भी अपने डिसिप्लिन से खरीदिए, नीचे आता है फिर डिसिप्लिन से लीजिए। आप अपने आप का एक डिसिप्लिन में ढाल लीजिए, सर मार्केट बहुत अच्छा है। अदरवाइज आप मार्केट के पीछे भागिएगा तो मार्केट आपको भगा भगा के थका देगा। ये क्लियर है, कोई डाउट नहीं मुझे, है ना। अब आप बोलिएगा सर इसका नेक्स्ट टारगेट, आपको इसका टारगेट से क्या मतलब है, आप अपना टारगेट रखिए। इसलिए कई वीडियो में भूल जाता हूँ टारगेट बताना। अरे हमें क्या मतलब है मार्केट का टारगेट, ठीक है थोड़ा बहुत देख लेते, सपोर्ट उपोर्ट मिल गया 15-15 का, इसका नेक्स्ट टारगेट आपको 30-35% का है, बस बात खत्म। अभी से निवेश करेंगे, धीमा 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 गिरता रहेगा तो हम लोग के लिए बेनिफिट है। अब भाग गया तो ठीक है ना, क्योंकि साल में इसको स्विंग तो देना ही है 30-35% का, तो 20% तो कवर करना ही करना है सर, सिंपल सी बात है। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।